फाइनली मॉक 2 का रिजल्ट आउट हो गया और मैंने काफी सारे बच्चों के साथ एनालाइज भी किया। हमारे बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनकी रैंक पीछे। और मैंने उन्हें पहले ही कहा था आपको सीसैब काउंसलिंग में अलॉटमेंट होगा। जिनको अलॉटमेंट हुआ है, जिनको नहीं हुआ है, अब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, जोसा की वेबसाइट, जिसमें देखो आपके साफ साफ सामने मॉक 2 का अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया। आपको क्या अलॉटमेंट हुआ, आपकी रैंक कितनी है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे एनालाइज करना ईजी हो। ये कट ऑफ गया हुआ है तो यहां जाके आप चेकआउट कर लेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल देखिए। शेड्यूल में साफ साफ मेंशन है कल शाम 5 बजे के बाद चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती लग रही है, अभी आप चेंजेस कर लीजिए, या जो अलॉटमेंट हुआ है देख लीजिएगा उससे ऊपर सभी अच्छे ऑप्शन है ना, या जो अलॉटमेंट हुआ है उसके नीचे कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो उससे बढ़िया हो, उसे आप ऊपर कर लीजिएगा। क्योंकि जो राउंड 5 की काउंसलिंग होगी बीच में आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा बीच में आता है, भैया करा दो, बेटा मैं नहीं कराऊंगा, वो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। 13 जून 10 बजे राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। जैसे 2 मॉक का अलॉटमेंट आए थे वैसे ही अब जो बच्चे चॉइस फिलिंग में अपने चेंजेस करेंगे या जो नए अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे 11 जून शाम 5 बजे तक, उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट आएगा। जो मॉक 2 में आया है वही आपका ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता है, ध्यान दीजिएगा। जो मॉक 2 में मिला है वो राउंड 2 राउंड 3 तक मिल सकता है, क्या पता है राउंड 1 में मिल जाए, और राउंड 5 तक जो आपको मॉक 1 में मिला है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, आपका रिलीज हो गया है, और जिनको भी चेंजेस करना है, जिनको भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है, विवॉन एकेडमी वेबसाइट को विजिट करिए। काउंसलिंग में हल्का सा भी डाउट है, जाके जोसा प्लस सीसैब का प्रोग्राम परचेज कर लो, क्योंकि ये प्रोग्राम आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। और मिलने क्या वाला है, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, टॉप मेंटर्स IIT NIT के, कॉलेज पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, जोसा सीसैब IIT का, साथ में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग जोसा की अभी मिलेगी, सीसैब की बाद में मिलेगी एनालाइज करते हुए। तो ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा रिकमेंडेशन है ले लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं किस बच्चे को क्या अलॉटमेंट। हमारे एक बच्चे को देखिए IIT मंडी SC कैटेगरी में चॉइस नंबर 20 मिला हुआ है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही बात करें आपका 23 चॉइस नंबर NIT कालीकट केमिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है SC कैटेगरी से। अगली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस बार लगभग 2 लाख बच्चे 9 जून शाम 8 बजे तक का लिया है इसने, शाम 8 बजे तक का लिया है, ठीक है, सेकंड मॉक सीट एलोकेशन में, ध्यान दीजिएगा। और कितनी आपकी चॉइस फिलिंग हो गई है, 2,70,52,999 इतने चॉइसेस फिल्ड हुई हैं, ठीक है। जिसमें से अलॉटमेंट क्या हुआ है, 44 अलॉटमेंट IIIT भोपाल OBC NCL क्या मिला हुआ है आपका IT ब्रांच। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो अलॉटमेंट हो रहा है 44 30 ऐसा तो नहीं हो रहा, किसी बच्चों को ऐसा अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है 2-3 के आसपास। अगर ऐसा हुआ है मतलब चॉइस नंबर 2-3 अगर ऐसा हुआ है तो ऊपर और भी चॉइसेस ऐड कर लीजिएगा। जो बच्चा हमारा पेड सपोर्ट लिया अगर ऐसा में हुआ है तो एक बार अपने मेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, बट ऐसा किसी को हुआ नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूं अगर ऐसा हुआ होगा तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपका वही केवल अपॉर्चुनिटी है, कहने के मतलब 3 नंबर आपके डिजायर्ड ब्रांच दी मिल गई, अच्छी बात है, 1-2 आपकी उससे अच्छी ब्रांच होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा PWD कैंडिडेट हमारे काउंसलिंग में भी है, जिसमें देखो मिला हुआ है IIT रुड़की प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये देखिए आपके सामने, एक बच्चे को नो सीट अलॉटमेंट, इनकी रैंक है लगभग 6 लाख जनरल में। ये बेटा 6 लाख जनरल में आपको CSAB में ही अलॉटमेंट होगा। तो जो बच्चों को सीसैब काउंसलिंग करनी है, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारा जोसा प्लस सीसैब वाला प्रोग्राम परचेज कर लो। ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेकर टिल सीसैब राउंड तक सपोर्ट रहेगा। अब देखिए लास्ट टाइम जो अलॉटमेंट हुआ जनरल कैटेगरी में NIT अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच 62,000 रैंक पे, और वही अलॉटमेंट आपका CSAB में 1,27,000। तो जिनकी भी रैंक पीछे है अलग, वो सीसैब का वेट करें प्लीज, क्योंकि सीसैब काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा बट पीछे रैंक तक मिलता है, ध्यान दीजिए। EWS OBC SC ST ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ये आपकी CRL रैंक है, ध्यान दीजिएगा। इतने रैंक तक सीसैब में अलॉटमेंट होता है, तो प्लीज निराश ना हो, सीसैब का वेट करें, क्योंकि बेटा अभी बिट्स हो गया, अभी आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग स्टार्ट हुई, DTU इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली, IIIT हैदराबाद अलग से हो गया, बैंगलोर हो गया, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट चले गए, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले ले। मेरे ही काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एडवांस में रैंक अराउंड 10,000 11,000, बट उन्हें टॉप IIT चाहिए, वो ड्रॉप ले रहे हैं। तो वो ड्रॉप लेंगे तो आपको ही सीट मिलेगी, बस उसके लिए चॉइस फिलिंग बढ़िया से होने की जरूरत है। उसके लिए फिर से बोल दे रहा हूं, विवॉन एकेडमी वेबसाइट को विजिट करो एंड जाके कोर्स को परचेज करो, जिससे अभी से लेके आखिरी तक गाइड किया जाए। कोड यूज कर लेना VWON, जिससे आपको डिस्काउंट प्लस प्रेडिक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जो कि आपको बेस्ट सपोर्ट है, मेरी गारंटी। ये आपका IIITs का है, जो कि 64,000 तक मिला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, वही 2 लाख, लगभग 3 ईयर्स का डिफरेंस। देखिए चीजें आपके सामने हैं। हाँ, ये है IIIT मणिपुर का इसी है, और IIITs में जो डिफरेंस है तो डिफरेंस 10,000 का है, 20,000 का है, 25,000 का है, कहीं 5,000 का है। इट डिपेंड्स ऑन वहां कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है।
फिर देखिए आपके सामने है, और ये ओबीसी का, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ये आपकी सीआरएल रैंक है। और इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, परेशान मत होइएगा बेटा। आपकी रैंक अगर पीछे सीसैब में अलॉटमेंट होगा, साथ में बैकअप के लिए कि स्टेट काउंसलिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि दो ऑप्शंस रहेंगे, तो आखिरी में आपको एक बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग काउंसलिंग, सपोर्ट परचेज नहीं किया, कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है, विश यू ऑल द बेस्ट।